बस की काली रात थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस रात के सन्नाटे में बुरी आत्माएं जाग जाती हैं। रवि, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं होता, बस पुरानी कहानियां हैं। चुनौती के तौर पर उसने अमावस की रात गांव के पुराने कुएं के पास जाने का फैसला किया। कुआं गांव से दूर एक सुनसान जगह पर था। रात के घने अंधेरे में जब रवि वहां पहुंचा तो चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का शोर था। जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। अचानक कुएं के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह डरते हुए झांकने की कोशिश करने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद धुंध सी आकृति निकलकर हवा में फैल गई। आकृति के लाल जलते हुए आंखें रवि की ओर घूर रही थी। आकृति ने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रवि का शरीर कांपने लगा। वह पलटकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, तू यहाँ क्यों आया? अब वापस नहीं जा सकता। रवि ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने पैरों को आजाद किया। वह दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। पीछे से ठहाकों की गूंज उसकी आत्मा तक को झकझोर रही थी। गांव पहुंचते ही उसने सबको यह बात बताई, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगली सुबह कुएं के पास से रवि की टूटी हुई चप्पलें और खून के धब्बे मिले। रवि को कभी किसी ने नहीं देखा। गांव के बुजुर्गों ने बस इतना कहा, अमावस की रात कभी पुराने कुएं की तरफ मत जाना, वहां सिर्फ मौत रहती है।